Good morning, student. We are present here for the study of light. What is light? We study here the basic characteristics of light. In this chapter, we will study the basic characteristics of light. Light होता क्या है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लाइट का जो भी डाउट है, आई होप एवरी डाउट विल बी क्लियर टू यू. तो लाइट का डिफिनेशन सबसे पहले जानेंगे. व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? तो उस डिफिनेशन है इसका लाइट का. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको चीज़ों को देखने में मदद करती है, देखने में सहायक होती है. इसका जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर को आप ऐसे डार्क रूम में रहेंगे. इमेजिन करिए इफ यू आर इन डार्क रूम, आप डार्क रूम में हैं, तो क्या इस मार्कर को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं. ठीक, तो आप इसको कैसे देखेंगे? जब लाइट इस पर पड़ेगा तो जब लाइट इस पर पड़ता है तो इस पे से लाइट टकरा के आप हमारे आंखों पे, हमारे रेटिना पे पड़ता है, जिससे हम मार्कर को देखने में समर्थ हो जाते हैं. मतलब देखने में हम देख सकते हैं मार्कर को. चलिए हम लाइट के क्वालिटी पढ़ेंगे. जो लाइट वास्तव में, जो लाइट हमारे पास आ रहा है सन से या फिर बल्ब से आ रहा है, तो लाइट है कैसा एक्चुअली. व्हाट लाइट, हाउ इट इज लाइट. तो हम समझेंगे लाइट की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. जैसे बेसिक जो सन है, हम लोग का जो सन है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइट है. सन ही जो है जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है. जैसे सन से हमारे पास कहाँ पे लाइट आएगा? अर्थ के पास आएगा. हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे अर्थ पर मौजूद है. ठीक है, तो लाइट यहाँ से आता है. ठीक, तो क्या जो लाइट आता है, हम आपसे क्वेश्चन है, क्या लाइट जो आता है क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है? जैसे नल खोल दिया, पानी कंटिन्यूअस आ रहा है, क्या वैसे ही लाइट आता है कंटिन्यूअस? नहीं, ऐसा नहीं. लाइट जो आता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है, डिफरेंट पैकेट में. कंटिन्यूअस नहीं है. दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. दे आर कमिंग इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स लाइक दिस, पैकेट फॉर्म में. और ये जो पैकेट है वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं. तो इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं. जो एक पैकेट होता है उसकी एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हैं? एच न्यू. और ईच पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज एच न्यू. एच न्यू. ठीक है. एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है. वी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक, तो लाइट जो आया हमारे पास अर्थ के पास सन से, वो कैसे आया? पैकेट के फॉर्म में है. कैसे आया? पैकेट के फॉर्म में है. तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज एच म्यू. ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे जो भी लाइट आ रही है, तो उस सोर्स, जिस लाइट का सोर्स, पहले तो हम बेसिक चीज समझेंगे इस चैप्टर में. सोर्स, लाइट का जो सोर्स है उसके बेसिस पे दो भागों में बटा हुआ है. जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट, luminous object and non-luminous object. Non-luminous object. What is luminous object? The object which have their own light is called luminous object. The object which do not have their own light is called non-luminous object. एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल सन. क्या मून होगा? नहीं, मून नहीं होगा. मून का खुद का लाइट नहीं है. मून क्या होता है? चमकता है. तो मून किस में होगा? नॉन लुमिनस में होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या हो जाएगा? मून. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे क्या लाइट पड़ रहा है तो चमक रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मार्कर हो जाएगा. ठीक है, पेन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा.
ठीक है, कैंडल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। बल्ब हो गया है। ठीक है, तो जिसका खुद का लाइट है उसको क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जिसका खुद का लाइट नहीं है उसको क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। बाकी इसको आगे देखेंगे, आगे इस चैप्टर में हम फिर कंटिन्यू करेंगे कि लाइट जो होता है, लाइट की भी खासियत होती है कि जब लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जा रहा है तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है। जैसे लाइट को साइंटिस्ट ने दो फॉर्म में बांटा कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट जब, बहुत इसको सिंपल में डिफाइन करेंगे क्योंकि आप बेसिक छोटे क्लास में हैं, तो इसको बहुत सिंपली हम डिफाइन करेंगे। लाइट पार्टिकल नेचर क्या होता है और वेव नेचर क्या होता है। आप कभी महसूस किए होंगे टॉर्च से जब लाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट एकदम सीधा सीधी आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपके लाइट कैसे आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब जला, तो लाइट इसके चारों वैसे है, वो भी सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सीधा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहा है। तो ये जो सीधा सीधा जा रहा है ये लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर है। लेकिन यही लाइट आके टकरा जा रहा है आपके बोर्ड से और ये चारों वैसे थोड़ा सा फैलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेव नेचर ऑफ द लाइट। लाइट इज ए ड्यूअल नेचर, लाइट है ड्यूअल नेचर, लाइट have dual nature, light have dual nature, that is called particle and the wave, that light एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, इसको हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लाइट जब ट्रेवल करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, वो भी समझ गए। लाइट क्या, ये आपका पेपर है तो क्या इसको आर पार चला जाएगा, लाइट क्या आर पार चला जाएगा, नहीं। लाइट जो होता है वो, उसका स्पीड, पहले लाइट का भी स्पीड जानेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको सी से डिनोट करते हैं। और लाइट जब सन से अर्थ तक आता है तो इसको कितना टाइम लेता है, 8 मिनट लेता है, 8 मिनट। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक आप दूरी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, ये तो स्पीड है, स्पीड यही है हमारा, हमको क्या निकालना है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम करेंगे, टाइम कितना है, 8 मिनट इंटू डिस्टेंस, यानी 3 × 10⁸ इंटू 8 कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस, इतना दूरी है आपका सन से अर्थ का, ये निकल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है तो, ठीक है। अब लाइट जो होता है किस मीडियम से ट्रेवल कर लेता है, किस मीडियम को पास कर लेगा, उसके हिसाब से हम 3 मीडियम को डिफाइन करते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट। किस मीडियम से लाइट प्रोपोगेट कर लेगा, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक है, एक ट्रांसपेरेंट,
एक क्या है ओपेक। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट इज ओपेक। तो लाइट जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जो पारदर्शी, आप हिंदी में उसको बोलते हैं पारदर्शी, जैसे शीशा है, तो शीशा से क्या होगा, लाइट आर पार चला जाएगा। विंडो आपके घर के पास लगा रहता है, घर में लगा रहता है, तो वहाँ से लाइट क्या आता है, धूप आता है, तो आप क्या लगाते हैं, कर्टेन लगाते हैं, तो लाइट इससे पूरी तरह पास कर जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंट से हल्का पास करेगा 50%, और ऑपेक से क्या होगा, लाइट बिल्कुल नहीं पास करेगा, ये एकदम लाइट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो मीडियम थ्रू विच लाइट is passed, then it is said to be transparent medium. Transparent medium, the medium through which light is partially passed, पार्शली पास होता है, फुली नहीं पास होता है। इसमें द मीडियम थ्रू विच लाइट इज ब्लॉक, लाइट पूरी तरफ ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्लास, इसमें फ्रोजन ग्लास होगा, इसमें आपका क्या होगा, विड वो लिख लीजिए, वुड लिख लीजिए, वुड लिख लीजिए, और बुक लिख लीजिए, बुक। और इसमें पार्शली जो बटर पेपर भी होता है, ठीक है, इसमें वाटर भी होता है, ठीक है, वाटर क्लियर होना चाहिए एकदम। ये तो मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट और पास, उसको हम तीन भागों में बांटे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।